अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं आसान कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज भी वीडियो के अंदर हमने डाटा वैलिडेशन को ही डिस्कस करना है। पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी डाटा वैलिडेशन के अंदर कि किस तरह से हम अपने डाटा को वैलिडेट करते हैं, और उसका आज सेकंड पार्ट समझ लें। आज जो मज़ीद बातें रह गई थी उनको आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइमली पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो हमने देखना है कि किस तरह से हम लोग डाटा वैलिडेशन करते हैं इनके थ्रू। होल नंबर्स, टेक्स्ट लेंथ हो गई, डेट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि हम लोग पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग डाटा वैलिडेशन को यूज़ करते हुए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। लेकिन आज ये भी देखेंगे कि उसका नुकसान क्या है, उसका एक ड्रॉबैक भी है, और उसको किस तरह से उस इशू को एड्रेस करते हैं हम लोग ये देखेंगे। एरर मैसेजेस और इनपुट मैसेजेस को किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने ये एक टेबल बना लिया है, डमी टेबल, जिसके अंदर मैंने एक कंपनी का एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड सेव करना है। यहाँ पे मैं इस कॉलम के अंदर एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ लिखूँगा, और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नेम होंगे, डेट ऑफ बर्थ होगी और सिटीज़ होंगे उनके। और हम इन्हीं 4 कॉलम्स के ऊपर डाटा को वैलिडेट करेंगे कि किस तरह से, और ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि होल नंबर्स के अंदर कैसे डाटा को वैलिडेट करते हैं। मैं इस टेबल को या इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूं जहां पे मैंने होल नंबर्स के ऊपर वैलिडेशन करनी है। मैं इसको सेलेक्ट करके डाटा टैब के अंदर डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन में चला जाता हूं और डाटा वैलिडेशन को ऑन करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास 3 ऑप्शन है, सेटिंग्स है, इनपुट मैसेजेस हैं और एरर अलर्ट है। मैं यहां पे क्योंकि होल नंबर को समझने जा रहा हूं, होल नंबर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ से हम लोग होल नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये इसका जो है ना नीचे सब पार्ट है जिसमें हम लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, नॉट बिटवीन, ये सारे ऑप्शंस के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम बिटवीन देखते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आईडीज़ मेरे पास स्टार्ट होती हैं 10 से लेकर 150 तक। तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमम वैल्यू बता दूँगा 10 और मैक्सिमम वैल्यू बता दूँगा 150। उसके बाद जैसे ही मैं ओके का बटन दबाऊँगा तो मेरे इस कॉलम के ऊपर जो है ये सेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं एम्प्लॉयज़ का डाटा यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे 10 आईडी एंटर करता हूँ, 11 करता हूँ, इसी तरह मैंने आप जानते हैं कि मैंने जो मैक्सिमम इसकी लेंथ बताई थी उसको कि 150 तक होनी चाहिए, तो मैं 149 एंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं एंटर हो गया, और 150 एंटर करता हूँ, हो गया। जैसे ही मैं 151 एंटर करने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मुझे एंटर नहीं करने दे रहा है। यहाँ पे एक इसने मैसेज दे दिया है एरर का कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। अच्छा, मैं रीट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं 9 करके देखता हूँ, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू उसको 10 कही थी। 10 से 150 के दरमियान हमने इसके ऊपर वो लगाया है वैलिडेशन का फार्मूला। तो अब मैं यहाँ पे 9 एंटर करके देखता हूँ, क्योंकि वो 10 से छोटा है, तो ये मुझे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वैल्यू एंटर नहीं करने दे रहा। इसका मतलब है कि मेरा ये वैलिडेशन हुई है। यहाँ पे मैं अगर 10 से 150 के दरमियान कोई वैल्यू लिखूँगा, जैसे आप देख सकते हैं मैं 120 लिखता हूँ, तो इसने मुझे एंटर करने दे दिया है। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं डाटा वैलिडेशन के थ्रू। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि हम लोग एम्प्लॉयज़ के जो नेम हमने लिखने हैं वो उसको कैसे वैलिडेट करते हैं। मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं डाटा वैलिडेशन टैब के अंदर जाके यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ बता दूंगा इसको कि मेरे पास मिनिमम लेंथ जो है, आप जानते हैं कि 3 कैरेक्टर से कम ना हो, और मैक्सिमम आप जितनी मर्ज़ी दे सकते हैं। मैं 15 दे के इसको यहाँ पे ओके करता हूँ।
अब इसके ऊपर ऐसा मैंने वैलिडेट फंक्शन लगा दिया है कि 3 कैरेक्टर से नीचे कुछ भी वो लिखना चाहेगा तो इसको नहीं लिखने देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एम्प्लॉय नेम लिखना है अली, क्योंकि ये 3 डिजिट्स का है तो इसने यहाँ पे एंटर करने दे दिया है। इसी तरह यहाँ पे मैं उस्मान लिखता हूँ, इसी तरह मैं हसन लिखता हूँ। तो ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो कि 3 से ज़्यादा हैं और 15 से कम हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर कोई बंदा यहाँ पे अली लिखना चाह रहा था लेकिन उसने AL लिख कर एंटर कर दिया, वो आई लिखना भूल गया, एंटर करेगा तो ये उसको एंटर नहीं करने देगा, ये वही इसको मैसेज देगा द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर वो कोशिश करेगा 15 कैरेक्टर से ज़्यादा यहाँ पे लिखने की कोशिश करेगा तब भी उसको ये अलाउ नहीं होगा। ये आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि किस नेमिंग कन्वेंशन के अंदर हम लोग कितनी उसको कैपेसिटी देते हैं कि इससे कम ना हो और इससे ज़्यादा ना हो। इसी तरह दोस्तों मैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर लगा के आपको दिखा देता हूँ। हम डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को सिलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन टैब के अंदर गए और अब मैं इसको यहाँ पे डेट बताता हूँ कि अब मैंने जो काम करना है वो डेट के साथ करना है। बिटवीन यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी एज मैक्सिमम जो है वो 1/1/1990 से लेकर इससे पुरानी ना हो और 1/1/2010 इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू 1 जनवरी 2010 से अगर ऊपर लिखने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एंटर नहीं करने देगा। करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 10/3/1995 और जैसे एंटर करता हूँ इसने मुझे एंटर करने दे दिया। इसी तरह अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 18/5/2011 या 2011 ना भी करें 2010 भी करके देख लेते हैं तो ये मुझे एंटर नहीं करने दे रहा, क्योंकि मैंने इसको बताया कि 1 जनवरी 1 जनवरी 2010 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनवरी की जगह मैंने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो मैं अब इसको जो है ना जनवरी से ऊपर चला गया हूँ, इसलिए ये यहाँ पे मुझे एंटर नहीं करने दे रहा। तो इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन के थ्रू। अब लास्ट हम देख लेते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे हम लोग बनाते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर मैं यहाँ पे सिटीज़ के ऑप्शंस देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके हम लोग डाटा वैलिडेशन के अंदर आते हैं और यहाँ से मैं इसको लिस्ट असाइन करवा देता हूँ। तो ये मुझसे सोर्स पूछ रहा है। दोस्तों सोर्स असाइन करवाने के 2 मेथड्स हैं, मैं दोनों मेथड्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप लोग 1 बाय 1 करके सिटीज़ के नेम लिखें और कोमा के साथ उनको सेपरेट करते जाएं। जैसे मैंने कराची लिखा, लाहौर लिखा, कोमा, इस्लामाबाद, फिर कोमा, मुल्तान। इस तरह से मैं कोमा के साथ सेपरेट करते हुए इनको जैसे ही ओके करूँगा, आप देख सकते हैं मेरे हर सेल के ऊपर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का बटन बन चुका है। मैं किसी भी सेल के ऊपर इस बटन को क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये लिस्ट बन चुकी है। मैं यहां से डाटा को सेलेक्ट कर सकता हूं। मैं यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हुए सोर्स में यही सिटीज़ दूंगा, यही रेंज बता दूंगा इसको कि मेरे पास जो सोर्स में डाटा आना चाहिए वो ये वाला आना चाहिए और ओके करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लिस्ट बन चुकी है वो वही है जो मैंने इसको असाइन करवाई है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है दोस्तों कि अगर यहाँ से कोई अननोन पर्सन किसी भी डाटा के साथ छेड़छाड़ करता है और ये फैसलाबाद या किसी भी वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर देता है, तो अब आप देखेंगे आपकी जो लिस्ट होगी उसके अंदर भी एक स्पेस आ जाएगी जो कि सही नहीं है। हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कर सकते हैं दोस्तों, इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। मैं यहाँ से पहले इसको ख़त्म कर देते हैं और ओके दोस्तों, इसका
बेहतरीन सॉल्यूशन जो है वो ये है कि आप लोग किसी और शीट के अंदर, जैसे मैंने ये सेकंड शीट है, इसके अंदर मैंने सिटीज़ का एक टेबल बना लिया है या सिटीज़ का डाटा रख लिया है। दोस्तों अब होगा क्या कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट अप्लाई कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे लिस्ट बना दो सिटीज़ की, जो कि उसका सोर्स क्या होगा। अब देखें सोर्स मैं पहले यहाँ से मैंने लिया था इसी लिस्ट में से, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब दूसरी शीट के ऊपर जाके इसको सोर्स यहाँ से दूँगा कि ये वाला सोर्स है और ओके का बटन दबा दो। अब देखें मैं यहाँ पे जैसे ही मेरे पास ये सारे सिटीज़ आ चुके हैं। दोस्तों बेहतरीन हाल ये है कि आप दूसरी शीट के अंदर सोर्स रखें अपना, जिसको आपने असाइन करवाया है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को, और उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। आप लोग इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं प्रोटेक्ट शीट। आप इस शीट को हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हाइड ना भी करें तो हम यहाँ से इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। प्रोटेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ USMAN, ओके कर देते हैं। ये कंफर्म दोबारा कर रहा है कि दोबारा से री एंटर करें पासवर्ड USMAN और ओके का बटन दबा देते हैं। दोस्तों अब हमारी ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये लिस्ट है। अब कोई भी अननोन पर्सन यहाँ पे आके डाटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसको वो सिलेक्ट करके डिलीट का बटन जैसे ही प्रेस करेगा ना, यहाँ पे उसको एक मैसेज आ जाएगा कि आप इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, ना तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ना वो यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकता है। मैं एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये एरर का मैसेज दे रहा है, ये मुझे एंटर नहीं करने दे रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब इसको जब भी एक्सेस करना होगा, मैं ख़ुद इसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहूँगा, इसमें चेंजिंग करने के लिए या कुछ डिलीट करने के लिए अब मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा, तो ही मैं इसके अंदर कुछ चेंज कर सकता हूँ। दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपनी लिस्ट का जो ड्रॉबैक है उसको एड्रेस कर सकते हैं, इस इशू को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अब एक और एरर मैसेज का मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाई हुई है कि 10 से ज़्यादा और 150 से कम वैल्यूज़ इसमें एंटर हो सकती हैं। तो जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे नो एंटर करने की कोशिश करता है और उसको एक मैसेज आ जाता है। अब एक अननोन पर्सन जिसने डाटा एंट्री करनी है इसके अंदर, उसको इस प्रॉब्लम की समझ नहीं आ रही कि ये क्यों मुझे एंटर नहीं करने दे रहा। तो बेहतरीन हल ये है कि हम उसको एक जो मैसेज यहाँ पे लगा रहे हैं, ये जो मैसेज आ रहा है एरर का, इसको हम उसके लिए आसानी कर देते हैं कि डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएं। हम एरर अलर्ट के अंदर जाके यहाँ पे टाइटल देते हैं इनवैलिड वैल्यू। मैं यहाँ पर एक टाइटल मैंने दे दिया और यहाँ पे मैसेज की डिटेल आप उसको लिख के शो करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लीज़ एंटर बिटवीन 10 and 150। ठीक है दोस्तों, आपने ये मैसेज लिख के सेव कर दिया। जैसे ही आपने सेव किया, अब नेक्स्ट टाइम जो भी बंदा यहाँ पे गलत एंट्री करने की कोशिश करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यहाँ पे 151 एंटर करने की कोशिश करता है, तो अब देखिए उसके पास एरर क्या आएगा। जैसे ही उसने एंटर किया तो अब आप देख सकते हैं इनवैलिड वैल्यू, ये वो है जो मैंने टाइटल में लिखा था और ये वो डिटेल है प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 10 and 150। इस तरह से आप उसको मैसेज दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एरर ना ही आए, कोई बंदा गलत एंट्री ना ही करे, उसको पहले ही गाइड कर दिया जाए, तो हम एक इनपुट मैसेज यहाँ पे उसको असाइन करवा देते हैं। वो भी जिस कॉलम के ऊपर आपने लगाना है उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप डाटा वैलिडेशन के अंदर चले जाएं और इनपुट मैसेज के अंदर चले जाएं और यहाँ पे आप टाइटल लिख दें। एक मैं टाइटल लिख देता हूँ यूज़र गाइड और यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 10 and 150। ये करके जैसे ही आप ओके करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जिस भी सेल के ऊपर क्लिक करेगा उसको पहले से एक इनपुट मैसेज आ रहा है, ताकि वो गलती करे ही ना। उसको हम गलती करने से पहले ही उसको एक इनपुट मैसेज दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है ना 10 से लेकर 150 के दरमियान ही आप एंट्री करें।
इससे ज़्यादा ना करें। लेकिन अगर वो मज़ीद इसमें करने की कोशिश करेगा तो उसको दूसरा हमारा अलर्ट मैसेज आ जाएगा। दोस्तों ये था आज डाटा वैलिडेशन का सेकंड पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।